होगा, जिसमें ये एक वचन रखा गया था कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए इसी को बोला जाता है ऐश वेडनेसडे। ऐश ASH और आगे का स्पेल आउट मिस है, क्योंकि ऐश मतलब क्या है, एशेस, राख, साइलेंट है वो है ही नहीं, वो ऐश बोला गया ताकि वो राख है, वो मिट्टी। और प्रभु ने यही कहा कि आज के दिन बहुत से चर्चेस में क्या लगाया जाता है, क्रॉस बनाया जाता है लोगों के माथे पर, फोरहेड्स पर, किसका, प्रभु यीशु मसीह का, उसी राख से। कि ये बताइए, इस चीज को प्रैक्टिस की जा सके कि आप क्या हो, कुछ नहीं हो, आप क्या हो, राख हो, आप एशेज और उसी में मिल जाओगे। प्रभु ने किससे बनाया, मिट्टी से बनाया, और हमें कहाँ ही मिलाने जा रहा है, वापस मिट्टी में ही मिलाने जा रहा है। तो उस चीज को अनुभव करते, और जैसे कि हम बिल्कुल रोजों में एंटर कर चुके हैं, और प्रभु ने यही कहा कि जब तुम उपवास करो, तो ये उपवास इसीलिए, जब मत्ती 4 अध्याय अभी हम सरमन में भी सुनेंगे, तो किस चीज के लिए, कि जो भी आप उपवासों में रहते हैं, जो भी ट्रायल्स आए, टेम्पटेशन आए, जो भी लाल सी चीजें आए, जो भी आपको परेशान कर सके, उनसे आप किससे विजयी पा सके, प्रभु के वचन से। हालेलुया। प्रभु के वचन से हर एक ट्रायल, टेम्पटेशन, हर वो चीज जो मनुष्य की काबिलियत से बाहर है, आप किससे विजय और जयवंत हो सके, वचनों से। और इसी चीज को देखते हैं कि एलिजा को देखे, मूसा को देखे, यहोशू को देखे, सबने फास्टिंग की, 40 डेज हो, 1 डे हो, 3 डेज हो, 21 डेज, सबने फास्टिंग की। कहने का मतलब यह कि उपवासों का बड़ा महत्व है। अगर आप नम्र बनते हैं तो आपके पाप क्या हुए, क्षमा हुए। हालेलुया। बीते दिन हमने सरमन में सुना कि हाव इतना बुरे, क्या कहते हैं, उसके सारे पापों को क्या किया, परमेश्वर ने क्षमा किया, इतने बुरे काम करने के बाद भी। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना, वो 21 दिन के उपवासों में, जब वो कहाँ पर था, जब वो भोजन वो करना नहीं चाहता था, तो उसने सारा भोजन छोड़ा, चाहा जब वो श्रेय राजा के सामने हो तो अपनी विनती प्रार्थना प्रभु के आगे अच्छे से रख सके। तो किस वजह से होने पाया, उपवासों के द्वारा। अब हम एलिजा के विषय में पढ़ते हैं। एलिजा, जो हम बीते समय पूरा सरमन हमने अच्छे से सुना है और यूट्यूब पे भी डाला है इस चीज के लिए, कि जब एलिजा ने उपवास किए तो प्रभु कहता है कि प्रभु ने कहा कि तुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी है, उससे पहले प्रभु ने एक बात कही, तो उठ और इस खाने को खा। और उसी खाने से उसने सामर्थ पाई और 40 दिन तक उपवासों में रहा। हालेलुया। उसने उस बीच कुछ नहीं खाया। प्रभु कहता है कि जो खाना उसने एक दिन खाया था, उसी खाने से उसने 40 दिनों तक बल पाया और 40 दिनों तक उपवास में रहा। मतलब जब हम उपवास में रहते हैं, प्रभु के सामर्थ्य में रहते हैं, हमारा एक समय का भोजन हमें सामर्थ्य देता है 40 दिनों में चलने के लिए। हम तो फिर भी शाम को खाएंगे, लेकिन 40 दिनों में क्या कहते हैं, एलिजा ने ना शाम खाया ना रात खाया, फुल फास्टिंग पे था वो। कहने का मतलब ये है कि हमारा एक वक्त का खाने ही एलिजा को इतनी सामर्थ्य, इतना बल प्रदान किया कि उसके 40 दिन ऐसे कटे जैसे कि 4 दिन हो। तो उपवास सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर से आप अपनी इच्छा भी मनवा सकते हैं, उपवास आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में होकर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए भी जरूरी था कि 40 दिन उपवासों में रहें। और आज वो दिन जब 40 दिन हम प्रभु में और उत्तम रीति से अनुभव करने जा रहे हैं, तो 40 दिन बहुत स्पेशल है। ये बेस्ट डेज हैं जो हम प्रभु से और ज्यादा वार्तालाप कर सकते हैं। अपनी पेपर्स बना लें, चिट तैयार कर लें, प्रभु इन 40 डेज में मुझे ये बात करनी है, मुझे ये आपसे चाहिए। आप विश्वास कीजिए, आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। आमीन। आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हुए, क्योंकि जब एलिजा का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर, वही हमारा और आपका क्या है, परमेश्वर है।